समाजवाद किस दिशा में जा रहा है? समाजवाद को कोई हड़प नहीं सकता, ये समाज की संपत्ति है और समाजवाद किसी की बपौती नहीं है जो इसको हड़प ले। समाजवाद जो समाज में जो आर्थिक संसाधन है, जो उत्पादन के साधन है, जो उसकी समृद्धि है, इसका समान रूप से वितरण समाजवाद समाज के प्रत्येक वर्ग में करना चाहता है। माननीय मुलायम सिंह यादव ने क्या किया, उन्होंने एक वर्षों से बंजर पड़ी जमीन को उपजाऊ बनाया। जी। और आज आप देख सकते हैं, आज सामान्य नागरिक जो वंचित वर्ग से संबंधित है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, अपने राजनीतिक अधिकार के लिए, अपने सामाजिक अधिकार के लिए मुखर है। ये किसकी देन है? तो समाजवादी आंदोलन आज से नहीं रहा। राम मनोहर लोहिया के सिपाही के रूप में माननीय मुलायम सिंह यादव और अब अखिलेश यादव और यहाँ दिख रहे सारे लोग समाजवाद का झंडा बुलंद कर रहे हैं और पूरी जनता जो दलित वर्ग है वो सारे लोग समाजवाद को लेकर आगे बढ़े हैं। सर, एक चीज़ है कि अखिलेश जी ने तो बहुत कुछ किया, करके दिखाया, लेकिन एक एक करके सारी चीज़ें बेची जा रही है, तो ऐसे में समाजवाद का क्या होगा फिर? देखिए, ये तो दुनिया, ये तो जनता देख रही है ना। 50 सालों के लिए एयरपोर्ट के ठेके बेचे जा रहे हैं। जी। यहाँ पर सारा कुछ, और जीएसटी 12% से 18% करने की बात की जा रही है। तो ये जो गैप, रेलवे को भी बेचने की बात आ रही है, निजीकरण, आउटसोर्सिंग का भी मुद्दे उठाए गए, तो इससे आम जनता में परेशानी तो है ही। तो समाजवादियों को मौका मिलता है तो इन सब पे निश्चित है कि लगाम लगेगी और हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो राजनीतिक आर्थिक अधिकार है, इस सबके साथ भी सबका न्याय होगा। और सबसे बड़ी बात सामाजिक न्याय, पीडीए के साथ सामाजिक न्याय का जो हमारा नारा है, इसको लेकर के हम बहुत गंभीर हैं। इसको लेकर आगे एक अंतिम प्रश्न है, जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं वही लोग आज बांग्लादेश के मामले में एकदम चुप्पी हैं और अखिलेश जी ने बहादुरी से जो है कहा है कि करना चाहिए, लेकिन ये कमजोर सरकारें कुछ करेगी नहीं। देखिए, ऐसा है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन सरकार आप देखिए क्या कदम उठा रही है। भारत सरकार इस पर कोई कदम अभी तक किसी ने उठाया नहीं है, कोई बयान नहीं है। तो ये धार्मिक मुद्दों का मुद्दा बना करके वोट हासिल करने की जो रणनीति है, इस पर ये काम कर रहे हैं। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर मजबूती के साथ भारत सरकार आवाज उठाए ताकि वहां पर जो भी उनके साथ अन्याय हो रहा है ये बंद हो। अखिलेश जी ने जो इतना बड़ा मतलब दिल जीता है लोगों का, सभी समाज का, तो क्या लग रहा है अब बीजेपी का कोर वोटर सवर्ण समाज भी टूट करके शिफ्ट होगा 27 में? अखिलेश के साथ समाज का हर वर्ग उनके साथ है और जो उनका कोर वोटर है वो भी काफी संख्या में माननीय अखिलेश यादव के साथ आया है। आपने देखा होगा 37 सीटें हमने जीती। तो इसलिए माननीय अखिलेश यादव एक मास लीडर है और लोहिया की तरह से, जयप्रकाश नारायण की तरह से और जो अम्बेडकर जी हैं, ये इन लोगों की तरह से वो बाहर से पढ़कर आए, समाजवाद को देखा, वहाँ पे डेमोक्रेसी को देखा, नागरिक अधिकारों को देखा। तो उनकी जो सोच है, उनकी जो समझ है वो व्यापक है। तो इसका लाभ सबको मिलेगा, समाज के हर वर्ग को मिलेगा। इसलिए समाज का हर वर्ग उनके समर्थन में। अखिलेश जी की बहुत प्रशंसा हो रही है इसके बाद जो है इंटरनेशनल लेवल पे, तो क्या लग रहा है यूनूस की सरकार जो है अब इस्कॉन पर हमले रोक देगी? बिल्कुल, इस्कॉन पे हमले रुकने चाहिए और वो जो अल्पसंख्यक के अधिकार है वो मानवाधिकार के अधिकारों में शामिल है। मानवाधिकार के अधिकारों में अल्पसंख्यक के अधिकारों को संरक्षित किया जाना चाहिए। तो आज के दिन हम तो ये मांग करते हैं कि मानवाधिकार अल्पसंख्यकों के भी होते हैं, महिलाओं के भी होते हैं, तो तत्काल इस पर विराम लगाया जाए, वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षा दी जाए। पागल हैं, दूर से हमको देखने वाले, हाथ बटा हम लोगों का बहुत बढ़ गया। और मैं महिला हूं तो मैं तो इसके बारे में सवाल उठाऊंगी। मानवाधिकार, महिलाओं के लिए मानवाधिकार में तब्दील होते जा रहे हैं। उसके पैदा होते ही धिक्कार, ओहो बेटी पैदा हो गई, धिक्कार मिलता है। बड़ी हो गई, शादी कर रही हैं, शादी करो, पढ़ के क्या करोगी, तब धिक्कार मिलता है। शादी हो गई, नौकरी क्यों कर रही है, घर बैठो, बच्चे कौन देखेगा, धिक्कार मिलता है। तो हर जगह धिक्कार ही मिलता है। और इन धिक्कारों को हम मानवाधिकार में कब तब्दील कर सकते हैं? जब हम अपने संघर्ष के लिए खुद खड़े होंगे। हाँ, आपके भ्रम को मैं दूर करना चाहूंगी। आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि महिलाओं को, स्पेशली शोषित वर्ग और जो भी महिलाएं हैं, ये तो नहीं सोच रहे कि खुदाई के नीचे आपके मानवाधिकार छुपे हैं? इस भ्रम में ना रहिएगा। यहाँ खुदाई कर लो, वहाँ खुदाई कर लो, मानवाधिकार आपके संघर्ष करने से ही आएंगे, खुदाई से नहीं। वो कहीं जमीन के नीचे ही दबे हैं, आपकी लड़ाई में ही शामिल है वो सब। मानवाधिकार दिवस हम सब मना रहे हैं और मानवाधिकार दिवस और आज का जो विषय है भारतीय संविधान और मानवाधिकार, विषय बहुत विस्तृत है। चूँकि मैं मानवाधिकार के बारे में उमा जी ने और हमारे भी जितने भी स्पीकर रहे हैं
हमें बताया। मानवाधिकार के बारे में मैं जितना समझती हूँ वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका जीवन गरिमामय पूर्ण तरीके से जीने का अधिकार उसको मिले, ये है मानवाधिकार। हम अपने देश में देखते हैं संविधान लागू है, NHRC के बने इतने साल हो गए, 1993 में स्थापित हुई थी, संविधान को लागू हुए इतने साल हो गए हैं, लेकिन हमारे सामने आज भी एक सवाल उठता है कि क्या सच में प्रत्येक व्यक्ति को उसका जीवन गरिमामय पूर्ण तरीके से क्या वो जी पा रहा है? तो हमारे सामने बहुत सारी घटनाएं हैं जिनके आधार पर हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं। हालिया इस देश में घटना हुई है, संभल में जो घटना हुई है वो हमारे सामने है, आप सबके सामने है कि कैसे इस देश में आए दिन एक धर्म विशेष, एक